हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल फेन मैथ्स। एक बहुत ही छोटा सा वीडियो शूट कर रहा हूँ लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमारा जब भी हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं कॉलेज में तो हम हमेशा जो है मोस्टली जो पार्ट होता है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का होता है, और स्कूल में भी हम जब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं। बट जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं जैसे कि IIT जैन, CSIR, नेट और भी जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जहाँ पर डी के बारे में पूछा जाता है, तो हम कई बार ना कंफ्यूज हो जाते हैं। इक्वेशन देखकर हमारे मन में क्लिक ही नहीं होता कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसी पर मैं आज का वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि देखिए इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि उसका ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है। ऑर्डर और डिग्री क्या होते हैं, ये ऐसे समझिए आप कि ये उसके ना उसकी सरनेम है, उस कोई भी जो डी है उसका नाम और सरनेम है ऑर्डर और डिग्री। क्योंकि अगर आपको किसी भी डी का ऑर्डर और डिग्री पता है तो आप उसको झट से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इस ऑर्डर का कौन सा मेथड होता है। तो इस तरीके से आप इसको लीजिए, और ये बहुत ही क्विक वीडियो बना रहा हूँ। तो कभी भी देखिए, ऑर्डर और डिग्री दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन इन दोनों का संबंध जो है, इन दोनों का जो रिलेशन है वो है आपकी इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव दिया हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, dy/dx का होल स्क्वायर प्लस d2y/dx2 प्लस a²x y = 0। ठीक है, यहाँ पर डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव होता है dy/dx को हम बोलते हैं डेरिवेटिव। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर है। अगर मैं इसमें 2 लगा दूं तो ये सेकंड ऑर्डर हो गया। अगर मैं 3 लगा देता तो थर्ड ऑर्डर हो जाता। ठीक है, अगर मैं 4 लगा दूं पावर तो ये 4 हो गया। ठीक है, अब इसको हम ऑर्डर बोलते हैं, पावर नहीं बोलते हैं। अब जो मैंने अभी पावर बोल दिया वो गलती की, और आपको नहीं करनी है वो गलती, क्योंकि आप हमेशा ये बात ध्यान रखिए कि dy/dx का होल पावर 4 और ये वाली चीज़, ये दोनों कभी भी आपस में इक्वल नहीं है, ये अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये जो है ये होता है ऑर्डर, यहाँ जो लिखा रहता है किसी भी इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर आप देखिए वो उस इक्वेशन का ऑर्डर कहलाता है। जैसे कि इसमें आप देखिए, यहाँ पर ऑर्डर क्या है, यहाँ पर ऑर्डर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, और यहाँ तो है ही नहीं। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं कि इसमें हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, 2 है, इसलिए dy/dx की हाईएस्ट ऑर्डर 2 होने के कारण इस इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो होगा 2, और डिग्री क्या होगी, तो हाईएस्ट ऑर्डर वाला जो भी डेरिवेटिव होता है उसकी पावर डिग्री कहलाती है। अब यूँ तो यहाँ पर ये स्क्वायर दिया हुआ है, लेकिन इसकी पावर क्या है, इसकी पावर तो 1 है, तो हमारी डिग्री क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, एक थोड़ा सा कैच है। वो कैच ये है कि किसी भी इक्वेशन का ऑर्डर हमेशा एग्जिस्ट करेगा, लेकिन डिग्री कभी कभी एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे कि मैं आपको बता दूं कब नहीं करती है। मोस्टली ये तब होता है जब जो इक्वेशन है उसमें कहीं पर ट्रांसडेंटल फंक्शन है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से फंक्शन, मैं एक काम करता हूँ लिख के बता देता हूँ आपको। जैसे इस तरीके का अगर है आपके उसमें फंक्शन log dy/dx, या फिर साइन dy/dx, ठीक है, या फिर साइन इनवर्स, तो भी नहीं होगा। एक्सपोनेंशियल हो, अगर e⁻dy/dx हो, तो भी उसकी डिग्री एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, कुल मिलाकर ये बात है, क्योंकि देखिए साइन dy/dx है, ये साइन x जो होता है वो उसकी सीरीज खुलती है पूरी, log x जो होता है log x की पूरी सीरीज होती है। तो आप जब इसको खोलेंगे तो उसमें अलग अलग पावर आएंगे, अलग अलग ऑर्डर आएंगे, इसलिए उसकी डिग्री एग्जिस्ट नहीं करती है। तो अगर इस तरीके के e हो, log हो, साइन हो, साइन इनवर्स हो, या फिर इस तरीके का भी होना, अगर आपको dy/dx हो और रूट हो, तो आपको डायरेक्ट नहीं निकालना है, पहले उसका रूट आपको हटाना पड़ेगा, फिर करेंगे। जैसे कि इसको करके बता देते हैं एक एग्जांपल। जैसे कि आपके पास दी हुई है d3y/dx2 dx3 प्लस d²y/dx2 की पावर 3, और यहाँ पर पावर 2 इक्वल दिया है √1 प्लस dy/dx। आपसे पूछा जा रहा है कि इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है। तो आप ऑर्डर आप झट से बता सकते हैं कि ये है, क्योंकि ये थर्ड ऑर्डर है और वहाँ पर रूट खोलने के बाद भी ऑर्डर नहीं बढ़ने वाला, तो इसलिए इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है इसका 3, और डिग्री क्या होगी, तो डिग्री निकालने के लिए पहले आपको रूट से मुक्ति चाहिए, तो पूरी इक्वेशन का स्क्वायर कर दो। जब इसमें स्क्वायर करोगे तो ये पावर 6 हो जाएगी, इसमें स्क्वायर करोगे तो ये पावर क्या हो जाएगी, सॉरी ये पावर तो 2 थी ना, तो 4 होगी, ये 6 हो जाएगी और ये रूट हट जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखो
हाईएस्ट ऑर्डर की पावर कितनी आ रही, 4 आ रही है, तो इसलिए इसका डिग्री क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अगर आप रूट लगे लगे में कर देते तो आप इसको क्या लिखते, स्क्वायर लिखते, लेकिन रूट हटाना है हमेशा, इसलिए क्या हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगी। अगर यहाँ पर अगर मैं इसे बोलूँ, मैं इसे वापस 2 कर रहा हूँ, इसे वापस 3 कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ sin dy/dx, ठीक है, तो अब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, लेकिन इसकी डिग्री क्या होगी, 2, बिल्कुल भी नहीं। इसकी डिग्री में हम लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, डजेंट एग्जिस्ट लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी डिग्री एग्जिस्ट नहीं करती, इसकी डिग्री सही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है, उसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, एक्सपोनेंशियल हो, लॉगरिथमिक हो, ट्रिग्नोमेट्रिक हो, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो, तो हम उसकी डिग्री जो होती है हमारी एग्जिस्ट नहीं करती है। आई होप कि अब कुछ बचा नहीं है इस वीडियो में। मैं जो बताने वाला था मैंने इसकी स्क्रिप्ट टाइप से लिखा था, हाँ सारे पॉइंट हो चुके हैं, बस यही बताना है इसमें कि ये इसकी डिग्री क्यों नहीं एग्जिस्ट करती, क्योंकि sin x की सीरीज़ खुलती है, तो sin x की जो सीरीज़ होती है ना 1 माइनस करके, वो जो पूरी आपको सीरीज़ सिखाते हैं हम लोग, लॉग में भी होती है, एक्सपोनेंशियल में भी होती है, उस वजह से इसकी डिग्री एग्जिस्ट नहीं करती। तो बहुत छोटा ही बट बहुत इंफॉर्मेटिव भी ये वीडियो था। ऑर्डर एंड डिग्री जब आपको पता चल जाता है तो आप इजीली पिक कर सकते हैं कि इस डीई को हमें कैसे सॉल्व करना है, चाहे वो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से करो, चाहे वो आप लीनियर से करो, चाहे आप डायरेक्ट करो, होमोजीनियस होती है, और भी कई सारी होती हैं तरीके हैं इनको सॉल्व करने के। तो कौन सी मेथड लगानी है ये कैसे पता चलेगा, ये ऑर्डर और डिग्री से पता चलेगा। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम बना रहे हैं, आप लोग देखिए और अपने ग्रुप्स में फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब भी कुछ ना कुछ नया पढ़ा रहे होंगे, कुछ अच्छा पढ़ा रहे होंगे, और आप लोग भी पढ़ते रहिए। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।